मैं इस वीडियो के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान और कांग्रेस पार्टी राजस्थान दोनों से ही आग्रह करता हूं कि मुझे संयुक्त रूप से वो राज्यसभा का दावेदार बनाएं। दोनों ही पार्टियां मुझे मिलकर राज्यसभा के लिए भेजें। अब आप कहेंगे मैंने ऐसा कौन सा गुल खिला दिया या मैंने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया कि मुझे ये दोनों ही पार्टियों की तरफ से ऐसा कुछ प्रस्ताव मिलना चाहिए। तो जनाब, आज मैंने इन दोनों पार्टियों के लिए जो कार्य किया है ना, वो इतना बहुमूल्य और बेशकीमती है कि उसका ऋण ये सिर्फ मेरे को राज्यसभा भेजकर ही चुका सकते हैं। छोटे मोटे पद से काम चलना नहीं है। अब आप कहेंगे ऐसा क्या हुआ, तो हुआ यूँ। आज सुबह सुबह पहले तो एक कार्यकर्ता कांग्रेस का एक कार्यकर्ता बड़ा ही हताश, उदास, निराश स्थिति में आया मेरे पास। बड़ा ही व्यथित और व्याकुल लग रहा था। उसकी मनोस्थिति देखकर मैं समझ गया, क्योंकि अमूमन कार्यकर्ताओं की कई बार थोड़ी सी पीड़ा के बाद, राजनीतिक अनदेखी के बाद ऐसी अवस्था आती है जिसमें घंटे 2 घंटे वो नाराज़ रहते हैं। मैं समझ गया ये वही वाली स्थिति चल रही है। तो मैंने पूछा, अरे भाई क्या हो गया, बड़े निराश और उदास लग रहे हो। बोला, भाई साहब कोई मतलब नहीं है, राजनीति बड़ी गंदी चीज़ है, राजनीति से मोह भंग हो गया। मैं तो इस राजनीति में सच्चे कार्यकर्ता की कोई कदर ही नहीं है और मैं तो अपनी पार्टी और सारे मामलों से, इन राजनीतिक मामलों से अब इस्तीफा देके अपने घर परिवार की सोचूंगा। मुझे वैसे तो पता था ये नाराज़गी घंटा 2 घंटे ही रहती है, पर मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा इसको मनाने की कोशिश करते हैं। साथ ही राजनीतिक पार्टियों के ऊपर भी आज ये उपकार कर ही देते हैं कि उसके रूठे हुए कार्यकर्ता को पुनः मनाकर उसके पार्टी से जोड़ दिया जाए। तो मैंने पूछा हुआ क्या? तो बोला, भाई साहब आप देखो यार, अब राजस्थान में इतने सारे लोग पार्टी के लिए दिन रात जुड़े हुए हैं। हम जैसे कई कार्यकर्ता रात दिन पार्टी के लिए दौड़ते रहते हैं और राज्यसभा से आप देखो तीनों ही बाहर के आदमी भेज दिए। मैंने कहा यार बाहर के आदमी भेज दिए, ये कोई बात थोड़ी हुई कि तो फिर रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी तीनों ही राजस्थान के बाहर के हैं। क्या राजस्थान में ऐसा एक भी कार्यकर्ता नहीं था, एक भी ऐसा योग्य कार्यकर्ता नहीं था जिसको यहाँ से राज्यसभा के लिए भेजा जाए? अब अवसर नहीं देंगे तो हमें कब अवसर देंगे? हालांकि मैं मन ही मन मुझे पता था कि इसकी पीड़ा तो सही है, मगर अपने को तो देखो खुद के राज्यसभा टिकट की चिंता थी। तो मैंने कहा पार्टी से वापस इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा यार तुमको ये किसने कह दिया है बाहर के? ये तीनों ही राजस्थान के ही हैं। बहुत पहले, कुछ पीढ़ियों पहले ये राजस्थान छोड़ के चले गए थे। तो बोला, अरे भाई साहब यार झूठ बोल रहे हो, मेरे को आप बेवकूफ़ बना रहे हो। अरे मैंने कहा यार इनके नामों से ही पता चल जाएगा। रणदीप सुरजेवाला है ना, तो सुरजेवाला जी सूरजपुरा के। अपने जो वो मुकुल वासनिक है ना, वासनिक है नाम में देखो ना, वासनिक हैं। वो बोला अच्छा कौन सी, ये वाली वासनिक में पास वाली? मैंने कहा बस उस वासनिक ही तो ही है। फिर बोला तिवारी जी, मैम तिवारी जी तितड़ी के। हालांकि मुझे पता है आपको भी लग रहा होगा ये तो उजुल फुजुल बात है, उसको भी यही लगेगी उल्टी फुल्टी बात है, मगर तो कार्यकर्ता वो जो नाराज़ होता है ना, जिसको कोई मनाता नहीं है, जिसको कोई पूछता नहीं है, तो उसके साथ एक स्थिति और होती है कि जब उसे पता चल जाता है कि अपने को कोई मनाने तो आएगा नहीं, तो वो उल्टी फुल्टी उजुल फुजुल बातों पर भी बेचारा येन केन प्रकार मान जाता है। तो वो भी मान गया। उसको लगा यार भाई साहब ही मना रहे हैं तो इनसे ही मान लेते हैं, क्या है, पार्टी से तो कोई आएगा नहीं। फिर भी थोड़ी सी पीड़ा कहीं किसी कोने में बाकी रह गई। तो मेरे को बोला चलो भाई साहब ये तो आपकी बात मान ली कि ये बहुत पीढ़ियों पहले यहीं के रहे हुए हैं, पर मेरी एक समस्या और है। तो बोलो आज तुम्हारी सारी समस्याओं के समाधान होंगे। तो बोला कि अब आप रणदीप सुरजेवाला जी को देख लीजिए, इनको पार्टी ने प्रमुख पदों पर भी रखा, केंद्रीय कार्यकारिणी में भी तवज्जो दी, इनको जब हरियाणा के चुनाव हुए तो वहाँ से टिकट भी मिल गया, प्रवक्ता भी है, आज राज्यसभा के दावेदार भी बना दिया। तो आप देखो यार इनको कितने सारे दायित्व दिए, कितने सारे इनको पद दिए। भाई साहब ये तो गलत है ना, सभी आप एक ही आदमी को दिए जा रहे हो, हम जैसों को कोई पूछता ही नहीं है। मैंने तपाक से कहा, मैंने कहा भाई साहब ये आप गलत बात कर रहे हो कार्यकर्ता जी। उसने कहा क्यों गलत, क्या सही कह रहा हूँ मैं? मैंने कहा पार्टी के तुम ये फालतू दुष्प्रचार मत करो, तुम्हारी ये जलन बोल रही है, और जलन से भी अगर सख्त शब्द का इस्तेमाल करूँ तो तुम ये एहसान फरामोश कर रंग दिखा रहे हो अपना। तो बोला यार इसमें क्या है, मेरे को पार्टी ने क्या दिया है, उनको इतने सारे पद दिए हैं, आप देख लो भले उनकी पूरी वो प्रोफाइल खंगाल के कि प्रवक्ता भी है, राज्यसभा से भी जा रहे हैं, पहले चुनाव भी लड़ लिए, अलग अलग पदों पर भी रह दिए, केंद्रीय कार्यकारिणी ने भी तवज्जो दी, और मुझे क्या मिला? मैंने कहा अच्छा मुझे ये बताओ कि जब 2 महीने पहले तुम्हारे यहाँ पर एक रैली हुई थी, उस रैली में इतना बड़ा पंडाल लगा था, उस पंडाल के अंदर झंडी लगाने की जिम्मेदारी किसकी थी? वो बोला मेरी थी। तो मैंने कहा ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी, इतने बड़े बड़े नेता जो उस मंच पर बैठे थे, वो मंच से जब बोल रहे होंगे उनकी नज़रें ऊंची रहती होगी, तो वो तमाम झंडियों को देखते होंगे और ये सोचते होंगे यार इतनी बारीकी से बिल्कुल एक लाइन में लाइन वार ये झंडियाँ लगाई किसने? इतना योग्य कार्यकर्ता, इतना योग्य हमारी पार्टी का सदस्य है कौन? बोलो तुम्हारा कितना उन लोगों ने मान रखा होगा उस वक्त। अब कार्यकर्ता को लगा यार बात तो सही कह रहे हैं। मैंने भी उसको भांप लिया। मैंने कहा और बताओ, अभी तो हमारी पार्टी का एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें बड़े बड़े नेता आए थे,
उसमें जो बाहर गाड़ियों की पार्किंग थी, उस पार्किंग की जिम्मेदारी किसके पास थी? अब वो थोड़ा सा मेरे पास थी। तो मैंने कहा जब नेता, कौन से नेता की गाड़ी कहाँ खड़ी रहेगी, ये तय करने की इतनी बड़ी और इतनी गंभीर जिम्मेदारी तुमको दी, और तुम कहते हो पार्टी ने तुम्हें कोई दायित्व नहीं दिया। अब उसको लगने लगा यार बात तो सही चल रही है। मैंने भी सोचा चलो लगे हाथ एक पासा और फेंक ही देते हैं। और मैंने कहा एक बात बताओ, आज से 5-6 दिन पहले तुम्हारी पार्टी का एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में इतने सारे लोग आए हुए थे, मगर नेताजी ने तुम्हारी तरफ देख के कहा, ए जाओ जल्दी से एक माला लेके आओ। बताओ 500-700 आदमियों की भीड़ थी, नेताजी को सबसे योग्य तुम ही लगे कि तुम ही जाके एक बढ़िया सी माला ला सकते हो। बोलो कितना विश्वास जताया, कितना बड़ा दायित्व तुमको सौंपा। वो माला बड़े नेताजी के गले में जाने वाली थी। उसकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तुमको योग्य समझा गया, और तुम इतने सारे दायित्व मिलने के बाद, इतनी सारी जिम्मेदारियां मिलने के बाद आज रणदीप सुरजेवाला जी से खफा रह रहे हो, उनसे तुम नाराज़गी जता रहे हो। अब उसको लगा यार बात तो सही चल रही है। कार्यकर्ता बेचारे नहीं भी लगता है तो उनको मानना पड़ता है कि बात तो सही चल रही है। अब वो बोला हाँ यार भाई साहब, बात मेरे से गलती हो गई, मैंने अपनी पार्टी की कार्यप्रणाली और उनके फैसलों पर शक किया, और ये कह के वो भाई साहब निकलने लगे। और मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? कि साहब आज वो शाम को हमारे तीनों ही वो जो उम्मीदवार सेलेक्ट हुए हैं उनका सम्मान समारोह है, तो मैं जा रहा हूँ, थोड़ी माला वाला लेके जाऊँ, फूल वूल लेके जाऊँ, तो उनका सम्मान तो करें। तब मेरे को महसूस हुआ कि यार मैंने देखो एक पार्टी का रूठा हुआ कार्यकर्ता, उसको फटाक से मना के पार्टी से पुनः जोड़ दिया। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। हालांकि मैं इस उपलब्धि पर मन ही मन आत्ममुग्ध हो रहा था, मन ही मन मुस्कुरा रहा था, खुश हो रहा था। इतने में एक भनभनाता हुआ रपट के कार्यकर्ता और आया, वो भी निराश, उदास, हताश। बस पार्टी अलग थी, इस बार वो भाजपा वाला कार्यकर्ता था। चेहरे के हाव भाव देख लिए मैंने कहा भाई ये भी उदास चल रहा है। तो उसको इस बार मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब बड़े निराश और हताश लग रहे हो, क्या बात हो गई? बोला भाई साहब राजनीति बड़ी गंदी चीज़ है, मेरा तो इन पार्टियों से मोह भंग हो गया है, बस राजनीति छोड़ के वही वाला जो कार्यकर्ता नाराज़ होता है और घसे पिटे डायलॉग मारता है ना घंटे 2 घंटे, वही वाले सारे डायलॉग थे। तो मैंने पूछा यार हुआ क्या, ये तो बताओ। कि भाई साहब अब देखो, आप हमेशा तो बोलते हैं युवाओं को अवसर देंगे, युवाओं को अवसर देंगे। ये राज्यसभा का मामला आया, सारे युवाओं को दरकिनार करके हमारे तिवारी जी को नंबर दे दिया। मुझे लग तो गया यार पीड़ा तो सही है। फिर मैंने कहा नहीं यार, फिर पार्टी ने कुछ गलत थोड़ी किया है, पार्टी को अच्छा ही क्या होगा। तो बोला ऐसे थोड़ी है भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले में योग्य कार्यकर्ता हैं, लगातार सतत और सक्रिय है, कर्तव्यनिष्ठ हैं और बड़ी मजबूती से डटे हुए हैं। तो अब आप मुझे बताओ कि हम में से किसी को अवसर क्यों नहीं दिया? मैंने कहा यार तुम वास्तव में यार बिल्कुल कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता रह गए। तुम्हारी ये जलन क्या पता कब जाएगी। ये टिकट पाने के लिए बहुत सारी और अन्य योग्यताओं की भी आवश्यकता होती है, वो योग्यताएं तुम्हारे अंदर नहीं है। तो बोला ऐसी कौन सी योग्यता है जो हमारे अंदर नहीं है? तो मैंने उसको पूछा अच्छा बताओ मुझे, तुम आज तक कभी पार्टी के से विद्रोह किया? बोले नहीं। मैंने कहा बगावत की? नहीं। पार्टी के खिलाफ कोई बात की? नहीं। पार्टी छोड़ कर गए? नहीं। पार्टी छोड़कर कोई नई पार्टी बनाई? नहीं। नई पार्टी बनाने के बाद अपनी ही पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े? नहीं। चुनाव हारने के बाद अपनी पार्टी ख़त्म करके अपनी विपक्षी पार्टी के सदस्य बने? नहीं। अपने नेताओं की बुराई की? नहीं। तो मैंने कहा जब तुमने कुछ सारे जवाब तुम्हारे नहीं 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 है, तो फिर तुम्हारे को कैसे ही उम्मीदवार बना ले? तुमको ये समझना चाहिए कि ये सारी योग्यताएं होगी तो ही तुम उम्मीदवार बनोगे। बाकी ये यहाँ ये दाल गलने वाली नहीं है। तुम लग रहा है कि तुम रोज़ कार्यकर्ता की तरह लगे रहो, डटे रहो, कर्मठ कार्यकर्ता, पार्टी बुलाए चले जाओ, पार्टी बोले जो कर लो, उससे काम नहीं चलता है भैया। तेवर दिखाने पड़ते हैं। और जब तुम्हारे तेवरों में ही दम नहीं है, कभी बगावत कर नहीं पाए, कभी पार्टी के खिलाफ जा नहीं पाए, विद्रोह कर नहीं पाए, उनके खिलाफ चुनाव लड़ नहीं पाए, और आज आगे मुँह उठा के हमको राज्यसभा से भेजो, कैसे भेज दे तुमको? और बिल्कुल इसी तरह से मैंने उसको थोड़ा सा नाराज़ स्वर में, गुस्से के साथ, तल्ख स्वर में मैंने उसको समझाया। तो उसको बात तो समझ में आ गई कि हाँ यार हम तो यार आज तक हमने कुछ किया ही नहीं, हम तो चुपचाप ये अड़े रहे, डटे रहे। जबकि तिवारी जी तो देखो आप, अलग पार्टी बनाई, कितनी मेहनत की, पूरा काडर खड़ा किया, अलग अलग लोगों को चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ाया, कितने सारे कार्य थे। तो भाई साहब उसको भी लग गया कि हाँ यार वास्तव में योग्य उम्मीदवार तो वही है। और वो पुनः बनबनाता हुआ जो आदमी आया था बिल्कुल शांत हो चुका था और शांति के साथ जाने लगा। तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? कह रहा साहब जा रहा हूँ, मेरे वो नेताजी का वो हमको होर्डिंग और पोस्टर लगाने हैं, उनको बधाई और इसके सारे तमाम चीज़ें मेरे को अखबार में ऐड भी देना है। और ये कहते हुए वो चला गया। अब बताओ मैंने भारतीय जनता पार्टी के एक रूठे हुए कार्यकर्ता को कितने शानदार तर्कों के साथ मनाकर उसको पुनः पार्टी से जोड़ दिया। और दोनों ही पार्टियों के ये कार्यकर्ता पुनः अपने अपने उस पार्टी के कार्यक्रम में गए। आज उन सभी नेताओं को बधाई दे रहे हैं।
ये तमाम बधाइयाँ मेरे इन सुझावों के कारण, मेरी समझाइश के कारण आ रही है। तो मैंने जो ये कार्यकर्ताओं की तमाम समस्याओं को सुनकर उसके समाधान को मैंने उन लोगों तक पहुंचाया है, पार्टी से पुनः जोड़ा है। मेरे इस अमूल्य, बहुमूल्य और बेशकीमती कार्य के लिए, इस योगदान के लिए मैं पुनः एक बार पुरजोर तरीके से मांग करता हूं कि दोनों ही पार्टियां मुझे राज्यसभा का अपना दावेदार बनाएं।